स्वागत है आप सभी का बिग ब्रेकिंग का वक्त। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले बता दें आपको दिल्ली से बड़ी खबर। बीजेपी में नियुक्तियों का दौर लगातार चल रहा है और बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। राजस्थान से सांसद किरोड़ी लाल मीणा को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को भी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया है। 10 राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों में से राजस्थान से 2 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बना लिए गए हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको इस खबर के बारे में जानकारी देता हुआ किस तरह से अभी नियुक्तियों का दौर लगातार हो रहा है। बीजेपी में संगठन को मजबूत बनाने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने हैं। किस तरह से समीकरणों को, किस तरह से अपने नेताओं की जिम्मेदारी तय की जाए, किस टास्क को उनको सौंपा जाए, इसको लेकर ये लगातार कवायद चल रही है और नियुक्तियों का दौर जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। राजस्थान से सांसद किरोड़ी लाल मीणा को राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनाया है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को भी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना लिया गया है। तो आपको बता दें, 10 राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों में से राजस्थान से 2 राष्ट्रीय कार्य समिति के ये सदस्य बनाए गए हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाई जा रही है। ये एक बड़ी खबर, ये एक बीजेपी के लिहाज से आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण खबर। 2 नियुक्तियां जो कार्य समिति में सदस्य के तौर पर हुई हैं, 2 बड़े चेहरों को राजस्थान से जगह मिली है। और इसके साथ ही न सिर्फ उपनेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है, बल्कि इसके साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा को भी ये जगह दी गई है। तो आपको बता दें, अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। आज यानी 8 जुलाई की तारीख में ये लेटर जारी हुआ है। संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर ये लेटर जारी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हेतु निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं। मैं बाकी नाम भी आपको बता देता हूं, ठीक है। लखवीर सिंह, हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। 10 नाम, 10 में से 2 नाम राजस्थान से। बिल्कुल रविंद्र, 10 राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों का ऐलान और 10 राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों में से 2 नाम राजस्थान के, और दोनों नाम काफी दिग्गज संगठन के तौर पर देखा जाए तो दोनों का काफी संगठनात्मक कौशल की चर्चाएं न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में होती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं का लाभ लेना चाहती है पूरे देश भर में। इसीलिए राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनाया गया है, जबकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं को न सिर्फ राजस्थान तक सीमित बीजेपी करना चाहती है, बल्कि पूरे देश भर में इन दोनों नेताओं के प्रवास करवाकर इन दोनों नेताओं का जो सॉलिड ग्राउंड है उसका पार्टी फायदा लेना चाहती है। जहां तक बात पहले नाम की है, तो पहला नाम है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा वर्तमान में राज्यसभा के सांसद। राजस्थान में उनकी सक्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है, लगातार आंदोलन करते नजर आते हैं, सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाते हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का परिचय यहां तक सीमित नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा आदिवासी नेताओं में शुमार हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है और आदिवासी वोटरों को लुभाना भारतीय जनता पार्टी उनके मद्देनजर चाहती है, उनके जरिए चाहती है। इसीलिए ये प्रयोग किया गया है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर के आदिवासियों को साधने की कवायद बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा के थ्रू करना चाहती है। इसलिए फिलहाल के तौर पर उनको राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनाकर टीम जेपी नड्डा का हिस्सा बनाया गया है। दूसरे नाम पर अगर आए तो संगठन के व्यक्ति है, संगठन का अच्छा अनुभव रखते हैं। सतीश पूनिया निवर्तमान अध्यक्ष कहें या पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहें, लेकिन जो भी 3 साल का कार्यकाल सतीश पूनिया का रहा, उन्होंने पूरा राजस्थान नापा। राजस्थान में भाई साहब के नाम से जाने वाले सतीश पूनिया की पहचान यही है कि वो संगठन के व्यक्ति हैं, कार्यकर्ताओं को तरजीह देते हैं, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रवास करते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए नए नए प्रयोग करते हैं। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि उनके कौशल का लाभ पार्टी न सिर्फ राजस्थान में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ले। इसलिए वर्तमान में वे उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भले ही राजस्थान में निभा रहे हो,
लेकिन संगठन से वो अब दायित्व मुक्त हो गए हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे वो, अब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हो गए। ऐसे में संगठन में उनको सक्रिय रखा जाए, बरकरार रखा जाए, इसलिए जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य उनको बनाया गया है, ताकि वो देश भर में पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, संगठन का काम बखूबी संभालें। और हमने देखा भी, सतीश पूनिया जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे, उसके बाद से पार्टी ने उनको छोड़ा नहीं। उनके अनुभव का, उनके संगठनात्मक कौशल का लाभ लेने में पार्टी पीछे नहीं हटी। यही कारण रहा कि कर्नाटक चुनाव में जिम्मेदारी देकर सतीश पूनिया को भेजा गया, और अभी जो बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान था उसमें भी सतीश पूनिया की सक्रियता उत्तर प्रदेश में नजर आई। ऐसे में अब साफ जाहिर है कि प्रवास के माहिर माने जाते हैं, दिन भर रात भर लगातार प्रवास करते हैं, बैठकों से पीछे हटते नहीं है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का उनका हुनर है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि सिर्फ राजस्थान तक सीमित ऐसे नेताओं को नहीं करके पूरे देश भर में घुमाया जाए। पार्टी के जी बिल्कुल लखवीर, बोलिए आप। तो पार्टी चाहती है रविंद्र कि इन ऐसे नेताओं को जो कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, बीजेपी संगठन को, रीति नीति को समझते हैं, विचार से अपना तारुफ करवाते हैं कार्यकर्ताओं को, विचार की अच्छी पकड़ रखते हैं, ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक स्टेट तक सीमित न करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए, ताकि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। जो 10 कार्य समितियों का सदस्यों का ऐलान हुआ है, उसमें एक रोचक बात यह भी है कि सिर्फ सतीश पूनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऐसे नहीं है जिनको राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनाया गया हो, जबकि कई ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि अब पूर्व हो गए हैं, जिन्हें अब बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाए। चाहे वो बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, या फिर तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, और उसके साथ साथ चाहे झारखंड के हो। तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं एक सेकंड माफ कीजिएगा, झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जिम्मेदारी दी गई, तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, आप बने रहे लखवीर सिंह शेखावत लाइन पर, चूंकि इधर जयपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 10 लोगों की ये लिस्ट, मुझे और हमारे दर्शकों को ये बताइए, राष्ट्रीय कार्य समिति जिसमें 10 नाम, 2 नाम राजस्थान के, कितना महत्व राजस्थान को, और राष्ट्रीय कार्य समिति का क्या कार्यक्रम होता है, क्या उनके अधिकार होते हैं सदस्यों के, क्या वो करते हैं, बताइए। जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान है। 2 बड़े नेता, एक राज्यसभा के सदस्य हैं और दूसरे वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष है, तो दोनों को बड़ी जिम्मेदारी मिली एक तरह से। सतीश पूनिया को जब प्रदेश के अध्यक्ष से हटा करके और उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, तो बहुत आलोचना हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि उन्हें डाउनग्रेड कर दिया गया है और अब उनके लिए कुछ ज्यादा संभावनाएं बची नहीं है। चुनावी साल में बीजेपी ने सतीश पूनिया को राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया है, किरोड़ीलाल मीणा को भी लिया है, तो दोनों को जिम्मेदारी देने के पीछे मकसद यही है कि दोनों के साथ में एक बड़ा वोट जुड़ा हुआ है और एक पॉजिटिविटी आएगी इससे। और किरोड़ीलाल मीणा की तो चर्चा यहाँ तक चल रही थी कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक क्योंकि विस्तार हो नहीं पाया है, तो ऐसी सूरत में अब उनको राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया गया है। सतीश पूनिया को भी ये मौका दिया गया है। तो चुनावी साल में राजस्थान के साथ साथ जिन राज्यों में अगले साल चुनाव है, तो उनमें भी इनका फायदा लेने की कोशिश होगी। इनको जिम्मेदारी जो दी गई है उसका पार्टी प्रचार करेगी और इन लोगों को भी लगेगा कि पार्टी की ओर से वो कहीं यानी कि हाशिए पर नहीं है, पार्टी काम कर रहे हैं, इसलिए उनके काम को रिकॉग्नाइज कर रही है और भविष्य में भी उन्हें और ज्यादा इनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करके और आगे भी कुछ अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। जहां तक राष्ट्रीय कार्य समिति का सवाल है, तो पार्टी के जितने भी बड़े फैसले होते हैं, पार्टी जब भी किसी चुनाव में जाती है तो उस इलाके में वहां की जनता के बीच में कौन कौन से इश्यूज को लेकर जाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर जिन मुद्दों के आधार पर एक माहौल बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश होती है, तो उनकी चर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति में होती है और राष्ट्रीय कार्य समिति का काम जो है वो उसमें लिए गए फैसले की गूंज पूरे देश में तो होती है, साथ ही उसके फैसलों की जानकारी निचले स्तर तक का पार्टी का जो कार्यकर्ता है उस तक पहुंचाई जाती है। तो ये जो दोनों नेता हैं, इनको कार्य समिति में लेने के पीछे मकसद यही है कि ये अब एक तरह से मैन स्ट्रीम का हिस्सा होंगे। टीम जेपी नड्डा जो है वो जब भी काम करेगी तो इनके जरिए बात धरातल तक भी पहुंचेगी और
एक कॉन्फिडेंस भी आएगा दोनों ही नेताओं में, और चुनावी साल में इनके तजुर्बे का पार्टी और ज्यादा इस्तेमाल करेगी। तो दोनों ही जाने पहचाने चेहरे हैं, और राजस्थान के दो नेताओं को शामिल करने के पीछे मकसद यही है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जब राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव है, अगले साल हरियाणा में चुनाव है, और इस साल जहां भी चुनाव है, तो जहां भी मौका मिलेगा इनको वहां भेजा जाएगा। और जो सीनियर लीडर्स है उनके साथ में ये लोग भी जब वहां पर काम करते हुए दिखेंगे तो पार्टी को और ज्यादा, पार्टी के विचार को और ज्यादा मजबूती से इन लोगों के बीच में ले जाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बाबूलाल, आप बने रहें। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा, वो मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन मैं पहले लखवीर को भी इंक्लूड करते हुए जान लूं कि लखवीर, ये जो कार्य समिति के कार्य के बारे में बताया बाबूलाल ने कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये, 10 सभी नई नियुक्तियां ये हुई हैं। इससे पहले किस कद और किस कौन कौन नेता इसमें थे, कौन कौन से नाम इंटैक्ट रहे हैं, ये इन 10वीं लिस्ट की अगर जिक्र करें तो, बात करें तो। और इससे पहले इस सदस्य के तौर पर हाल फिलहाल में राजस्थान से कौन लोग इंक्लूड किए गए थे पहले? देखिए, अब अगर राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों की बात की जाए तो कुल 354 सदस्य वर्तमान में राष्ट्रीय कार्य समिति में हैं, जिसमें राजस्थान से अगर बात की जाए तो अरुण चतुर्वेदी फिलहाल शामिल हैं, और अरुण चतुर्वेदी के साथ अब सतीश पूनिया और किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हो गए। जहां तक राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों की बात है तो देखिए, ये सिर्फ राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों नेता काफी कद्दावर हैं, काफी वरिष्ठ हैं, और खास तौर पर संगठन के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, और संगठन का अच्छा दायित्व संभालना आता है। संगठनात्मक कौशल काफी अच्छा है दोनों नेताओं का, क्योंकि संघ विचार से आते हैं दोनों नेता, और रीति नीति समझते हैं पार्टी के सिद्धांत समझते हैं। ऐसे में देश भर में पार्टी इनके संगठनात्मक कौशल का लाभ लेना चाहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतीश पूनिया हो चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो, दोनों नेता जब भी पार्टी का कोई आदेश होता है तो लगातार प्रवास करते हैं, चाहे वो राजस्थान में हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो। ऐसे में दोनों नेताओं को अब कौन से कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी जाती है, कौन से अभियानों की जिम्मेदारी दी जाती है, कौन से क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो कई राज्यों में होने ही है, उसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं रह गया है। और ऐसे जो पराक्रमी कार्यकर्ता होते हैं, जिनको संगठन का अच्छा अनुभव होता है काम करने का, उनका लाभ पार्टी निश्चित रूप से लेती है। और इसी लिहाज से जो दो नाम सेलेक्ट किए गए राजस्थान से, वो वाकई में दोनों नाम संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में साबित होंगे। बाबूलाल धायल, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी लगातार पिछले दिनों ये भी चर्चा उठ रही थी कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है केंद्र में, किरोड़ीलाल मीणा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि अभी भी उससे इनकार नहीं किया जा सकता अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो। दूसरी चीज ये कि अभी पिछले दिनों झारखंड में कुछ जिम्मेदारी दी गई थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को, तो कांग्रेस कहने लगी थी कि उनको तो प्रदेश से बाहर भेज दिया। तो ये तंज तो नहीं कसा जाएगा कांग्रेस की तरफ से कि ये दो नेता आपने राजस्थान से बाहर भेज दिए एंड राजस्थान में चुनाव से पहले? ये नहीं, अकेले दोनों नेता नहीं है, बल्कि सतीश पूनिया को तो यूपी की जो लोकसभा सीटें हैं उनका जिम्मा दिया हुआ है। वसुंधरा राजे को झारखंड भेजा गया इस मामले में। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी प्रवास कार्यक्रम चलाती है। अभी वर्तमान में राजस्थान में जब चुनाव होंगे उससे पहले राजस्थान में जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से और दूसरे स्टेट के विस्तारक भेजे जा रहे हैं। तो एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, ताकि जिन राज्यों में चुनाव या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं और वहां का कार्यकर्ता किस तरह काम कर रहा है, तो उन कार्यकर्ताओं को जो पोल बाउंड स्टेट्स होते हैं उनके यहाँ पे भेज करके और कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह से काम को और आगे बढ़ाना है, और पहले के मुकाबले इस बार किस तरह के बदलाव आ गए काम करने के तौर तरीकों में, तो इससे भी पार्टी जो है उनको रूबरू कराती है। तो ये प्रवास के जो कार्यक्रम है ये ऊपर से लेकर के नीचे तक बीजेपी करती आई है और ये करती रहेगी। और नए नए प्रयोग हैं जो अमित शाह के जमाने में शुरू हुए थे, तो जेपी नड्डा भी इन प्रयोगों के साथ में पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके जो है वो नेता को आगे बढ़ाया जाता है बीजेपी में, जैसे कि किरोड़ीलाल मीणा हो सकता है आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का हिस्सा हो, तो उससे पहले उनको जो राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया गया है। तो सतीश पूनिया के समर्थकों में कहीं हताशा और निराशा का माहौल ना आ जाए, क्योंकि चुनावी माहौल है, और ऐसे में कल को वो लोगों के बीच में जाए तो उनके मन में ये ना रहे कि मैं कल का प्रदेश अध्यक्ष था और आज जो है मैं उपनेता प्रतिपक्ष तक सीमित रह गया हूँ। तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में जो भी संभावनाएं छुपी होती है उनको तराशने का काम करती है और वक्त पर उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती है, ताकि
उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता रहे, वो पार्टी के लिए मन से काम भी करे, साथ ही उनसे जुड़ा हुआ जितना भी समर्थक वर्ग है वो भी हताश होकर के, निराश होकर घर पर ना बैठे। इसलिए इस तरह की जिम्मेदारियां पार्टी दी जाती है। हर नेता की उपयोगिता कहां पर कितनी बेहतर हो सकती है, इस चीज का बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत ध्यान रखता है और मौके ढूंढे जाते हैं और मौके दिए जाते हैं और उस नेता की प्रतिभा का सही इस्तेमाल होता है। इन्हीं तमाम चीजों को देख करके बीजेपी में जिम्मेदारियां का बंटवारा होता रहा है और ये और चीजें जो आने वाले दिनों में और दुरुस्त होती हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में इससे जोश का संचार होता है और पार्टी के लिए तन मन धन से काम करते हैं। बीजेपी की यही खूबी है कि ये अपने नेताओं में जिस तरह की खूबी है उसका पूरा इस्तेमाल करने वाली पार्टी है। ये नेताओं को जिम्मेदारियों से कभी मुक्त नहीं करती है, उनको इन्वॉल्व रखती है ताकि वो काम करते रहें और कहीं भी जो है उनमें निराशा का भाव पैदा ना हो। यही बात है कि किरोड़ीलाल मीणा इतने बड़े नेता हैं, इतना संघर्ष करते हैं, तो दिल्ली उनके संघर्ष को, उनकी पहचान को, उनके रुतबे को सही जगह, सही पहचान दिए रखना चाहती है, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और सतीश पूनिया भी अभी उपनेता प्रतिपक्ष हैं। जब बनाया गया था उनको तो वो बड़े परेशान से शायद खुद भी होंगे और उनसे जुड़ा हुआ जो समर्थक वर्ग है उनमें भी निराशा का भाव आया था। लेकिन अब ये चीजें नहीं है, इससे ऊपर यानी कि बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश पार्टी करती हुई दिख रही है। बिल्कुल लखवी, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से बीजेपी की कार्यपद्धति के बारे में बाबूलाल धायल ने बताया। संतुलन बनाए रखते हुए सबका सम्मान कैसे बीजेपी और मजबूत करती है, बढ़ाती है संगठन को आगे ले जाने के लिए, पार्टी को आगे ले जाने के लिए। और एक चीज और लखवी मैं जानना चाहूंगा आपसे, बीजेपी, आज की बीजेपी किस रूप में फैसले लेती है वो किसी को नहीं पता। ना फैसले क्या होंगे और फैसले कब होंगे पता नहीं चलता। पिछले हफ्ते आप देखिए सीपी जोशी की टीम का ऐलान हो जाता है, अब आप कल देखिए चुनाव प्रभारियों का ऐलान हो जाता है, सह प्रभारियों का ऐलान हो जाता है, उसके बाद मोर्चों का ऐलान हो जाता है और अब आज ये ऐलान एक और सामने आ गया। उधर प्रधानमंत्री दो स्टेट का दौरा कर रहे थे और तमाम चीजों में मशगूल थे और यहां संगठन अपने स्तर पर तेजी के साथ काम कर रहा है और कानों कान खबर नहीं हो रही है, फैसला तुरंत आ रहा है सामने। जी बिल्कुल। और बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट को हम अभी इंतजार ही कर रहे हैं, पीसीसी डीसीसी की लिस्ट कब आएगी, क्या आएगी? देखिए बड़ा परिवर्तन है बीजेपी और कांग्रेस के काम करने में, क्योंकि बीजेपी विचार सेंटर्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में विचार का, रीति नीति का और कामकाज का बहुत महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव होता है। बीजेपी अनुशासन को मानने वाली पार्टी है और 365 दिन बीजेपी के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, या साफ तौर पर कहें कि संगठन के जो लोग हैं वो लगातार इसी तैयारी के साथ काम करते हैं कि संगठन मजबूत हो और संगठन के साथ साथ पार्टी इतनी बड़ी हो जाए, विशाल हो जाए कि इसका कोई तोड़ ही नहीं हो। आसपास में जो विरोधी ताकतें होती हैं वो हमारे चुनौती नहीं दे पाए। इस प्रायोजन के साथ भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है और जो बीजेपी के संगठन मंत्री काम करते हैं उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और जो भी होमवर्क होता है, एक्सरसाइज होती है, उस बारे में विरोधी तबका जो है वो रणनीति तैयार ही नहीं कर सकता। इस प्रायोजन के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। यही कारण है कि लगातार उसका असर भी देखने को मिलता है। साफ तौर पर जब भी कोई घोषणा हो, कोई भी नियुक्तियां हो, जहां तक आपने अमित शाह की बात की तो अमित शाह बहुत अपनी रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, चाणक्य के तौर पर उनकी पहचान है। लेकिन सिर्फ एक अमित शाह का दिमाग ही भारतीय जनता पार्टी में चलता हो ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तमाम नेता लगातार बड़ा होमवर्क करते हैं, बड़ी एक्सरसाइज करते हैं। कार्यकर्ताओं को तराशने का हुनर इन सब तमाम नेताओं के पास है। यही कारण है कि भले ही अचानक से किसी नाम का ऐलान हो जाए, लेकिन उसके पीछे होमवर्क काफी किया जाता है और उस पर्टिकुलर नाम को, उस पर्टिकुलर नेता को तराशने में भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ती है, अवसर देने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने नेतृत्व के प्रति दिन ब दिन बुलंद होता जा रहा है। इसीलिए आज लोकतांत्रिक तौर पर देखें तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। यही कारण है कि लगातार प्रयोग करते हैं, 365 दिन काम का जो बाबूलाल धायल से मैं एक जवाब ले लेता हूं। बाबूलाल, देखिए हो सकता है मैं कोई नाम छोड़ दूं, ये जिस तरह से कहा कि सभी को नेताओं को सम्मान देने की बात यहां पर होती है, मैं राजस्थान के संदर्भ में कहूं,
अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बन गए, सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष सांसद के साथ बनाया हुआ है। अगली बात अगर हम करें, यहां सतीश पूनिया को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल गई, किरोड़ी लाल मीणा को भी राज्यसभा सांसद के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल गई, राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, उपाध्यक्ष के तौर पर यहां वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। इसके बाद अगर हम अश्विनी वैष्णव को देखें, उनको सह प्रभारी चुनाव का भी बनाया हुआ है, केंद्रीय मंत्री भी हैं। भूपेंद्र यादव हरियाणा से आते हैं, राज्यसभा सांसद यहां से हैं, उनको भी अतिरिक्त जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के चुनाव की दी गई। बंसल जी को भी जिम्मेदारी अतिरिक्त वहां पर दे दी गई है तेलंगाना में। तो एक तरह से हर राजस्थान के सक्षम नेता को, उदयमान नेता को, पोटेंशियल वाले नेता को आपने काम पर उनकी हिसाब से लगाया हुआ है, उनसे पूरा आप चाहते हैं कि वो पार्टी को समर्पित होकर दें। जी बिल्कुल। और किसी को भी घर बैठने के लिए न तो पार्टी मजबूर करती है कभी, और नहीं जो है उनको इतना काम दिया जाता है कि वो ये सोचे कि नहीं मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का। तो पार्टी काम इतना देती है और पार्टी आदमी को वक्त भी इतना देती है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले, वो अपने प्रदेश को भी संभाले, राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पर वो जा सकते हैं वहां पर भी जाके वो संभाले। यानी कि सम्मान बढ़ाती है पार्टी और साथ में ओहदा बढ़ाती है, साथ ही पार्टी के लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा भी देती है। तो ये ऐसी पार्टी है, जितने भी नेताओं के आपने नाम गिराए, मुझे लगता नहीं कि कोई भी नेता काम करने वाला हो और आज उसके पास वो काम नहीं हो बीजेपी में, जबकि कांग्रेस इससे बिल्कुल उलट है। आप कह रहे थे कि लिस्ट बिल्कुल आज भी जो है ना वो लिस्ट नहीं आई, जिसका इंतजार महीनों से हो रहा है, और लगता है कि कल संडे कोई बहाना हो जाए, लेकिन आएगी जरूर उधर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया कांग्रेस के ऊपर भी कि बीजेपी में इतना काम जो है नेताओं को बांट दिया गया है, सब नेताओं की जिम्मेदारी